अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि आर्टिकल्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, आर्टिकल का यूज़ हमको कहाँ कहाँ और किस जगह यूज़ करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए के बारे में। ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ए का यूज़ वहाँ होता है बिफोर अ कॉन्सोनेंट। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट। ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले होता है और सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन, एंड का यूज हम कहाँ करते हैं? एंड बिफोर अ वॉवल्स, और वॉवल्स का साउंड अगर हम आता है तो वहाँ पे हम एंड का यूज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द का यूज हम कहाँ करते हैं? द का यूज हम किसी भी चीज़ के बारे में, जब आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, दूसरी बार जब हम किसी चीज़ के बारे में आके सेम सेंटेंस में अगर वो चीज़ डबल रिपीट होता है तो वहाँ पे हम उसको द को यूज़ करते हैं। और जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ जिसके बारे में हम कंफर्म हैं, जिसके बारे में जैसे द गंगा रिवर है, वो आप उसके बारे में डेफिनाइट है कि वो रिवर है और उसका नाम क्या है? गंगा है, तो उसके आगे हम यूज करेंगे द। यूनिवर्सल ट्रूथ और टॉकिंग अबाउट सेकेंड टाइम, तब हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो देखिए ए का यूज़ हम कब करते हैं? ए इज यूज बिफोर एंड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट जो क्या होता है? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। सेकेंड है एन का यूज़ हम वॉवल्स के पहले करते हैं, या फिर जो वॉवल साउंड जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो वॉवल का जो साउंड आता है, जैसे एन एम एल ई, एम है लेकिन उसके पहले एन एम एल ई, आपको वॉवल का साउंड आ रहा है तो हम उसके आगे क्या यूज़ करते हैं? एन। द का यूज़ हम यूनिवर्सल ट्रूथ और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग फॉर द सेकेंड टाइम इन द सेम सेंटेंस और इन द पैसेज वी यूज़ आर्टिकल द। अब आर्टिकल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल और एक होता है डेफिनाइट। इनडेफिनाइट में क्या आता है? ए और एन, और इसमें आता है द। इसको हम बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल, इसको बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल। जैसे दिस इज अ फ्लावर, जिसे एक सेंटेंस है दिस इज अ फ्लावर, ये एक फ्लावर है, लेकिन वो फ्लावर कौन सा फ्लावर है? द फ्लावर इज रेड इन कलर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली है दिस इज अ फ्लावर, ये एक फ्लावर है, लेकिन उसमें ये डेफिनाइट है कि उसका कलर कौन सा है? रेड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल और ये होता है डेफिनाइट आर्टिकल। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग, और हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू हम इजीली उसको और अच्छे से समझ सकें कि आर्टिकल क्या होता है। आपको कभी भी एन और द और ए तीनों चीज़ में नहीं कंफ्यूज होना है। क्यों? क्योंकि कोई कोई प्लेसेस में ऐसा होता है कि जहाँ हम ए का यूज़ करें वहाँ पे हम द का भी यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल।
जैसे एप्पल है ये, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल। एप्पल में जैसे क्लियरली है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसका ए है, देन वी विल राइट हियर एन। ये क्लियर है, यहाँ पे एन आ गया। जब मैं इसी को सेंटेंस में लिखती हूँ, ही इज ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पे हमने एप्पल का यूज़ किया। लेकिन जब मैं ये सेंटेंस में इस सेम एप्पल के बारे में जब मैं डबल यूज़ उसी को यूज़ कर रही हूँ, सेम थिंग। देखिए, ही इज ईटिंग एन एप्पल, वो क्या खा रहा है? एप्पल खा रहा है। लेकिन द एप्पल वॉज सॉर, लेकिन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड टाइम, हियर द एप्पल इज रिपीटिंग इन द सेम सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस द एप्पल। क्यों? क्योंकि ये एप्पल बार बार रिपीट हो रहा है और ये डेफिनाइट है कि हम पर्टिकुलर उसी एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। वो कैसा है? सॉर है। सो वी आर पुटिंग हियर द। अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 और 26 में आपके कुछ रूल्स दिए हैं इनडेफिनाइट और डेफिनेट आर्टिकल को आपको कैसे यूज़ करना, कुछ एक्सरसाइज भी दिए हैं। जब आप उसको करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको द का यूज़ और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में 1 और 2 में आपने ए और एन के बारे में तो पढ़ा ही है, लेकिन द आपके लिए थोड़ा नया चीज़ है। और यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस व्हाट इज रिपीटेशन, तो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट वेल। ए और एन का यूज़ सिंगुलर, याद रखिएगा, हमेशा सिंगुलर थिंग्स के लिए किया जाता है और प्लूरल थिंग्स के लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, when I am talking about bicycles, here bicycles यानी कि एक से ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म है। here we will use the bicycle, we will not use a अगर हम लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लूरल है ये, तो ये the bicycles। when you are talking about singular thing, a tree, क्या है? एक ट्री है, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? ए का यूज हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर है। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर थिंग, ओके। लाइक द डॉल्स, दिस वन इज, यहाँ पे अगेन प्लूरल। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ए डॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? सिंगुलर हो जाएगा, ओके। तो सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी याद रखिएगा, सिंगुलर के लिए ए का यूज करते हैं और प्लूरल थिंग्स के लिए वी यूज द। इन पेज नंबर 27 इन योर कोर्स बुक आपको एक पैसेज दिया है जिसमें ए और एन और द, ये तीनों को आर्टिकल्स को आपको पैसेज को पढ़ना है क्लियरफुली। उसके बाद फिर आपको देखना है कि आपको कहाँ पे ए का यूज़ हो रहा है, कहाँ पे एन का यूज़ हो रहा है और द का। ये पैसेज जो है आपको बहुत हेल्प करेगा कि अंडरस्टैंड कि कौन सा वर्ड को हम द, जैसे मोस्टली द आपके लिए एक नया वर्ड है, उसको कैसे यूज़ करना है। याद रखिएगा, जब सेम थिंग के बारे में हम डबल रिपीट कर रहे हैं तो उस पर वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग फॉर द सेकेंड टाइम, देन वी हैव टू यूज़ द वर्ड द, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। First one,
So here is some exercise for you that you can put here. A